ये कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल की जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा। उसका नाम ही काफ़ी है डराने के लिए लोगों को। उसका नाम है काइजर सोजे। उसका नाम है काइजर सोजे और सब उसके नाम से डरते हैं। बड़े से बड़ा गुंडा भी उसके नाम से डरता है। तो मैं आज उसी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम है अनयूजुअल सस्पेक्ट्स 1995। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रात का सीन है जब बारिश हो रही होती है और हमें एक शिप दिखाई जाती है जिस पर एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और उस बीड़ी पी रहा होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है और उसके चारों तरफ जो पेट्रोल सा खिंडा हुआ होता है, आप बियर भी कह सकते हो उसे, वो बियर खिंडी हुई होती है, अल्कोहल, और उसकी उस सिगरेट की वजह से उसमें आग लग जाती है। पर तभी दूसरी तरफ से एक आदमी चल रहा होता है और वो उसके ऊपर पानी गिर देता है आग के ऊपर और आग बुझ जाती है। वहाँ पर वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है कीटन, वो आदमी, और उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती कि वो आदमी कौन है। और वो कीटन कहता है काइजर, और वो काइजर सीजे होता है जो आदमी हमें दिखाया जाता है और वो उसको गोली मार देता है काइजर सीजे कीटन को, और कीटन खत्म। और वहाँ पर वो आग लगा देता है और पूरी शिप में ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर फिर पुलिस आ जाती है। और फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है वर्बल ईडी के ऑफिस में बैठा हुआ होता है वर्बल, और वो कहानी सुना रहा होता है 6 हफ्ते पहले की, कि 6 हफ्ते पहले हम 5 क्रिमिनल पकड़े गए थे एक गाड़ी लूटने के चक्कर में जिसमें बहुत सारे हथियार थे। हमने वो गाड़ी हथियारों लैस लूटी थी वो गाड़ी, और इसके लिए हम 5 क्रिमिनल गए थे। उन 5 क्रिमिनल का नाम था, एक का नाम था वर्बल जो स्टोरी सुना रहा था, एक का नाम था डेव, एक का नाम था डीन, एक का नाम था फेंस्टर, एक का नाम था टोड, एक का नाम था माइकल। ये 5 क्रिमिनल होते हैं और वे 5 जेल में जाते हैं। वहाँ पर उनसे सबसे एक ही बात पूछी जाती है और उनके हाथ में एक पूछी जाती है वो कागज़ देकर, उस पर लिखा हुआ होता है कि चुपचाप गाड़ी की चाबी हमारे हवाले कर दो नहीं तो मारे जाओगे। उन सब से कहलाते हैं और फिर उनकी छानबीन करते हैं। फिर उनको 5 को एक साथ लॉकअप में डालते हैं जहाँ पर जो माइकल होता है वो अपनी बात फोड़ रहा होता है वहाँ पर, और वो फेंस्टर का दोस्त होता है कि हम ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, हम इन पर केस कर देंगे। जो कीटन होता है वो पहले पुलिस में था 5 साल और फिर वो निकाल दिया गया था क्योंकि उसने चोरी डकैती नहीं पता क्या क्या करा था। जो वर्बल होता है वो बहुत शांत बैठा हुआ होता है, बहुत शरीफ सा, वो लंगड़ा था वैसे वर्बल जो कहानी सुना रहा था। और जो टोड होता है वो भी अपने में मस्त था, वो भी वहाँ पर उनकी बात चल रही होती है। फिर उसके बाद जो हमें सीधा सिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, 6 वीक का दिखा रहे थे, अब सीधा प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहाँ पर शिप में आग लगी हुई थी। वहाँ पर पुलिस आई हुई थी, छानबीन हो रही थी और वहाँ पर हमें एक पुलिस का अफसर होता है जैक बियर, वो दिखाया जाता है जो आपकी छानबीन कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें वापस जो वो होता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जो होता है वर्बल, उसको छानबीन के लिए बुलाया जाता है क्योंकि वो था शिप पर, वहाँ पर मौजूद था, उस शिप पर उसे देखा गया था और उसने ईडी से उसकी छानबीन भी हो चुकी थी। और फिर वो जाता है डेव के पास जहाँ उसे अच्छी खासी छानबीन करता है। डेव उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ। और जो वो वर्बल होता है वो कुछ बता नहीं रहा होता तो डेव उस पर ज़बरदस्ती करता है कि बताओ। तो और क्या डेव से वो वर्बल होता है वो कहानी सुनाता है अपनी कि क्या होता है। उसके बाद वो बताता है कि उसके बाद हम सब बाहर आए, पुलिस हमें वैसे छोड़ने वाली तो थी नहीं, तो मैंने कीटन और हम 5 ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम पुलिस वालों को ही फंसवा देंगे। और हमारा ये प्लान कामयाब होता है कि हम उसकी एक व्यापारी की गाड़ी में ना पुलिस वाले को बैठा कर ले जाते टैक्सी की तरह। जो वे एक स्मगलर होते हैं ना, उस शहर में ये था कि जो पुलिस वाले होते हैं ना वे मिले हुए होते हैं उन व्यापारियों से, वे गैंगस्टर उनसे मिले हुए होते हैं। वो उनके लिए टैक्सी से काम करते हैं क्योंकि वो उनके लिए सेफ होती है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 5 कैदी उनको एक लूट लेते हैं उस व्यापारी को, और वहाँ पर पुलिस को ही फ़ोन कर देते हैं दूसरी तरफ जो, और कह देते हैं कि तुम्हारी जो ये पुलिस की आधी फोर्स है ये रिश्वत लेकर काम कर रही है। और वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है, वे मीडिया के पास भी फ़ोन कर देते हैं और वे बहुत सारे पुलिस वाले फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस निकलते हैं, वे सब मज़े करते हैं, वे निकल जाते हैं।
और वे वहाँ से एलए में जाने की तैयारी करते हैं, लॉस एंजल्स में, क्योंकि उन्होंने हीरे लूट लिए थे और कहते हैं हम वहाँ पर जाकर अपनी छुट्टियाँ बिताएंगे। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो जाता है उसके पास। हुरेगन होता है, एक हुरेगन, जो हुरेगन के आदमी होते हैं ना, वे जख्मी हुए होते हैं। उनमें से एक है जो अस्पताल में भर्ती हुआ होता है, उसका नाम तो नहीं बताया गया, पर उस ऐसे ही बताया गया उस आदमी का कि वो हुरेगन का है और वो हुरेगन ही बोलता है। उसके पास जाता है वो जैक और उससे छानबीन कर रहा होता है, तभी उसके मुंह से एक नाम निकलता है जो वो जख्मी आदमी था, काइजर सीजे, और वो चौंक जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो दूसरी तरफ कहानी सुना रहा होता है वर्बल डेव से कि उसके बाद हम एलए में गए थे, एलए में गए, पर डेव उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि कीटन सुधर कैसे सकता है। इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि मैं मान ही नहीं सकता वर्बल कि तुम्हारा प्लान था, ये प्लान तो कीटन का था। क्योंकि जो वर्बल था वो कह रहा था कि मैंने ये प्लानिंग करी थी कि हम उन्हें व्यापारी को ऐसे लूटेंगे, पर डेव मानता नहीं कि मैं नहीं मान सकता कि ये तुम्हारी प्लानिंग है। वो कहता है कि ये तो कीटन की प्लानिंग है, और वर्बल साफ मना कर देता है कि ये प्लान मैंने बनाया था। उसके बाद वे लॉस एंजल्स में जाते हैं वहाँ हीरे बेचने। वहाँ पर जहाँ उनकी मुलाकात होती है रेडफुट से, वो रेडफुट से हीरे बेच देते हैं। उसके बाद रेडफुट कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, और वो उन्हें एक काम देता है। व्यापारी को, एक व्यापारी होता है वो ज्वेलरीज का है जो काम करता है, उसे लूटने के लिए कहते हैं। वे पांचों से लूटने जाते हैं और वो उसे गोली मारकर मार देते हैं व्यापारी को। पर उन्हें पता लगता है कि वो तो ड्रग्स का धंधा कर रहा था, और वे जाते हैं रेडफुट के पास। कहते हैं ये तुमने हमारे साथ क्या मजाक कर दिया। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। रेडफुट भी कहता मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो ये बात किसी और से पता लगी थी। और वो कहता है कि हमें उस आदमी का पता बताओ जिसने तुम्हें करने के लिए कहा था। और वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वो भी वैसे वो भी तुमसे मिलना चाहता है और वो शायद तुमसे कल मिलेगा। उसके बाद भी सब अपने घर पर चले जाते हैं। फिर डेव को बाहर बुलाया जाता है। डेव जाता है और डेव को बाहर जाकर पता चलता है उससे जो पुलिस ऑफिसर होता है कि एक काइजर सीजर नाम का भी आदमी है, और काइजर सीजर को सब जानते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है वहाँ पर। और डेव गुस्से में अंदर जाता है वर्बल के पास और कहता है कि काइजर सीजर के बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। कि वो डेव फिर उसे वर्बल होता है, वो उसे बताता है डेव से कि फिर जब हम अपने होटल रूम में रुके हुए थे तो हमारे पास आया था कोवाशी, जो खुद को उसका असिस्टेंट बता रहा था, लॉयर बता रहा था काइजर सीजर का, और बता रहा था कि काइजर सीजर ने तुम्हारे लिए काम दिया है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। वे कहते हैं कि हम उसके लिए काम क्यों करेंगे, तो वे उनकी सारी बात बता देता है वो जो वो होता है कोबाशी, कि तुमने बहुत सारा सामान लूटा है, तुमने काइजर सीजर का बहुत सारा सामान लूटा है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने कितना सामान लूटा है। क्योंकि जो काइजर सीजर के लिए काम करता था ना, उसे पता ही नहीं होता था कि वो काइजर सीजर के लिए काम कर रहा है। उसका वो इतना खतरनाक आदमी था, किसी को पता भी नहीं होता था कि लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। किसी ने उसकी बैंक गाड़ी भरी और उसके पैसे भी लूट रखे थे, किसी ने उसके ड्रग्स लूट रखी थी। उसका मेन धंधा था ड्रग्स का, और वे फिर भी मना कर रहे होते हैं। और वो उन्हें काम बताकर चला जाता है। कहता है कि तुम्हें जो हिगरेन है ना, उनकी एक शिप को उड़ाना जिसमें ड्रग्स की 51 करोड़ की डील होने वाली है, 51 करोड़ डॉलर की डील होगी। तुम उस डील को रोकना है, तुम्हें वहाँ पर कत्लेआम मचा देना, उन्हें मार डालना, बेशक तुम उस 51 करोड़ रुपए को अपने पास रख लो। और ऐसा ही होता है। उनके पास एक बक्सा छोड़कर चला जाता है जिसमें उनके सारे काले चिट्टे होते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा है। और कहता है कि तुमने उस व्यापारी को भी मार दिया है ना, जो रेडफुट के कहने पे, और रेडफुट तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे सकता है, और हम ऐसा करेंगे अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं करा। और जो कीटन होता है वो कहता है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं काइजर सीजर, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ डेव वर्बल से कह रहा होता है कि तुम यकीन करते हो काइजर सीजर पे, तो वो कहता है कि हाँ, मुझे उससे डर लगता है क्योंकि मैंने उसकी एक बहुत बड़ी कहानी सुनी है, जहाँ पर बताया जाता है कि एक बार जो हुग्रेन के जो बड़े वे होते हैं व्यापारी, वो उसके ऊपर घर पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर उसके बीवी और उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर काइजर सीजर आके उन्हें मार देता है। वो अपने बीवी बच्चों को भी मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बीच में कोई रुकावट बने, ना कोई मोह माया हो, ना कोई भावुकता हो, इसलिए वो उन्हें भी मार देता है। वो इतना खतरनाक आदमी, और सारे जो ह्यूग्रेन होता है उनके सभी को मार देता है, उनको ढूंढ कर सारे व्यापारियों को हर जगह पर जाकर। और डेव कहता है कि ये कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं है।
पर वर्बल उन जो होता है बहुत मासूम होता है, बहुत भोला होता है और वो यकीन कर रहा होता है उस बात पर। और फिर उसके बाद वे उनमें से एक वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वर्बल बताता है डेव से, फेंसर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और 2 दिन बाद उनके पास फ़ोन आता है कि कोबायाशी का, कि तुम्हारा दोस्त बीच पर मरा पड़ा है। वे वहाँ पर जाते हैं, वो मरा हुआ होता है। वे देखकर उसे डर जाते हैं और उसे वहाँ पर दफना देते हैं। और फिर वहाँ पर वे बैठकर प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे जाना उस शिप पर। अच्छी खासी प्लानिंग चल रही होती है उनकी कि हमें उस शिप पर जाकर करना क्या है। वे शिप पर जाते हैं एक प्लानिंग के साथ, एक जगह पर बम फिट करते हैं जहाँ पर यूक्रेन वालों की डील हो रही थी। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर उन्हें पता लगता है कि कुछ खतरनाक काम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर बहुत छोटी शिप होती है। आप समझो, बहुत छोटी शिप होती है एक, और वहाँ पर उस पर बहुत सारे आदमी होते हैं और उन्हें वहाँ पर ड्रग्स ढूंढनी है, क्योंकि वे 4 लोग बचे हुए हैं अब। और जब वे अंदर जाने के लिए होते हैं ना तैयार, बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार, तभी कीटन वर्बल से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, हमें किसी को तो यहाँ पर रहना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे दोस्त का भी ध्यान रखना है, एड का। तो क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है कीटन की, वो उसका ध्यान रखने के लिए कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे उस दोस्त का भी ध्यान रखना है, एडी का। और वर्बल होता है फिर भी वहाँ पर बैठा होता है छुपा हुआ बंदूक लेकर, और फिर वहाँ पर वे अपना प्लान से काम करते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। एकदम से बम ब्लास्ट होता है एक दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ गाड़ी की तरफ जाता है भागकर टोड, और वहाँ पर वो जाकर उस आदमी को मार देता है और पैसे देखने लगता है। तभी उसके पीछे से एक गोली लग जाती है और टोड वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ माइकल और जो कीटन होते हैं वे ड्रग्स को ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर, और तभी वहाँ पर हमें एक कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है, जहाँ पर हमें रेडफुट को भी दिखाया जाता है, जो उस बूढ़े को जाग कर देख रहा होता है। और जो वो बूढ़ा होता है वो चिल्ला रहा होता है कि काइगर सीजर यहीं पर है, काइगर सीजर यहीं पर है। रेडफुट को बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, छोड़ो ना यार, बूढ़ा है तो ऐसे ही चिल्ला रहा है। और फिर वो चला जाता है वहाँ से। और जो वे टोड तो मर चुका था, जो माइकल और डीन होता है, वो डीन कीटन वो ढूंढ रहा होता है कि ड्रग्स का। और कीटन और माइकल जब एक साथ मिलते हैं तो कहता है कीटन माइकल से कि यहाँ पर कोई ड्रग्स नहीं है, हमें फंसाया गया है। माइकल कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, और जो गाड़ी भरी होती है पैसे से, तो वो यहाँ कर क्या रहे, क्या डील हो रही थी यहाँ पर अगर पैसे ही नहीं है तो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेडफुट मारा गया, और फिर वो अंदर आकर जो काइगर सीजे होता है उसे भी मार देता है, उस बूढ़े आदमी को। हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती काइगर सीजे की कौन है। और वर्बल वहाँ पर लुका हुआ बैठा होता है एक तरफ गाड़ी के पीछे, और जो कीटन होता है वो बाहर निकल कर आता है और पीछे से वो भी आता है माइकल, पर माइकल एकदम से गिर जाता है और कहता है कि वो यहीं पर है, और उसके गर्दन पे चक्कू लगा होता है, पीछे गुद्दी में चक्कू लगा हुआ होता है। और कीटन को तभी पीछे से एक गोली लगती है कमर के नीचे और वो वहीं पर लेट जाता है। और जो वर्बल होता है वो वहाँ से छुपकर सब कुछ देख रहा होता है, और तभी वहाँ से चल कर आता है काइगर सीजे, और वो आकर गोली मार देता है डीन कीटन को और मर जाता है कीटन। पर जो डेव होता है वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कीटन है वो बहुत खतरनाक आदमी, तुमने कीटन को मरते हुए नहीं देखा, उसने तुम्हारा इस्तेमाल करा है, क्योंकि वो सारा प्लान उसी का था। क्योंकि जो उस बोट पर वो आदमी था ना, वो एक ऐसा आदमी था जिसने आज तक काइगर सीजे को देखा था, और वो उसके खिलाफ गवाही दे सकता था, जिसने आज तक काइगर सीजे को देखा है। और वो डील उस आदमी को लेकर थी, ना कि उस ड्रग्स को लेकर। मैं बता रहा हूँ कीटन ही काइगर सीजे है, वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा था। तुमने उसे मरते हुए नहीं देखा, तुम छुपे हुए थे, तुमने उसे ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि उसी टाइम पुलिस का सायरन बज चुका था और तुम छुपे हुए थे और तुमने उसे देखा नहीं मरते हुए। और वर्बल रो रहा होता कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एडी का क्या होगा, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या वो जिंदा है? और वर्बल कहता है कि क्या वो जिंदा है, अगर वो मर जाए तो अच्छा रहे। वो रोने लग जाता है और उसे बिल्कुल यकीन हो जाता है वर्बल को कि कीटन ही काइगर सीखे है। और वो अपनी बेल लेकर वहाँ से चला जाता है, रोते हुए बाहर चला जाता है। डेव अपने असिस्टेंट के साथ चाय पीने लग जाता है, वहाँ पर खुशी मना रहा होता है कि हमारे पास एक वो है सबूत है उसके खिलाफ काइगर सीजे की, कि इसने भी देखा है काइगर सीजे को कैसा है,
क्योंकि उसने कहा था कि मैंने काइगर सीजे को देखा है, वर्बल ने कहा था अपने एक उसमें। पर अब वो चला गया है, उसकी सिक्योरिटी भी अब चाहिए होगी उन्हें, वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं डेव। और तभी डेव की नज़र पड़ती है बुलेटिन बोर्ड पर, जिस पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए होते हैं। वो देखता है, एक मोटी औरत छपी होती है बड़े बड़े बालों वाली, उस पर भी सब शब्द लिखे हुए होते हैं और उन नामों का जिक्र हुआ होता है जो उसे बताए थे वर्बल ने। और वो कप उसका नीचे गिर जाता है और कप के नीचे नाम लिखा होता है कोबाशी। और डेव को जब समझ में आता है कि वो मुझे झूठ बोल कर गया है, और दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन में से एक फैक्स सेंड करा जाता है। फैक्स मतलब एक मैसेज सेंड करा जाता है एक पेपर पर। और फिर वो बाहर आता है वर्बल लंगड़ाते हुए और दूसरी तरफ जाने लगता है। और वो पुलिस वाला जल्दी से जल्दी एक दूसरे पुलिस वाले से पूछता है कि वो लंगड़ा कहाँ गया, वो लंगड़ा था यहाँ पर। वो कहता है कि वो इस तरफ गया। और दूसरी तरफ हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जैक होता है, वो उस फैक्स को देख रहा होता है जिस पर फोटो छपी हुई होती है वर्बल की। ये है काइगर सीजे, उसका वो होता है। और पता लगता है कि वर्बल ही काइगर सीजे, जिसे वो हम बिल्कुल भोला और शरीफ समझ रहे थे, वो ही है काइगर सीजे। वो बाहर निकलता है, वो लंगड़ाते हुए चल रहा है, एकदम से ठीक हो जाता है उसका चलना। उसका हाथ भी हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक गाड़ी आती है उसके पास काली सी, जिसमें कोबाशी बैठा होता है। उसका असली नाम तो बताया नहीं गया क्योंकि उसने तो गलत नाम बताया था डेव से। वो गाड़ी में बैठ के उसके साथ चला जाता है और डेव हैरान होकर वहाँ खड़ा होकर देखता रह जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।